कोई धनी थोड़ी नहीं होता। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आचार संहिता लागू नहीं होती जब तक शांति धारीवाल तुम्हें जितना खाना है खा लो, उसके बाद प्रहलाद कुंजल की ठोकरों में कोटा की जनता तुम्हें शांति धारीवाल तेरा अंत है। कुंजल नहीं है, संत है। माननीय प्रहलाद की गुंजन कार्यकर्ता बंधुओं, आज जबरदस्त जोश दिखा है और ये जोश है टूटी सड़कों के लिए। एक ही बारिश में 100 करोड़ की सड़कें कहां गई है पता ही नहीं है, और ये सड़कें जो 100 करोड़ की है ये धारीवाल जी की जेब में गई है। धारीवाल जी के घर में गई है, रविंद्र त्यागी के घर में गई है। बंधुओं, नागरिक बंधुओं, ये जोश जो है ये सड़कों का नहीं, ये भ्रष्टाचार का है। भारी भ्रष्टाचार हुआ है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कोटा की धरती से, कोटा उत्तर से अब शांति धारीवाल का बोरिया बिस्तर बनेगा। धारीवाल का बोरी बिस्तर बनेगा और कोटा के विधायक, कोटा के मंत्री भावी प्रहलाद कुंजल होंगे। अरे बंद कर दे। धारीवाल को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम जनता भी धारीवाल को बर्दाश्त नहीं करेगी, भूमि सिखाएगी। जितना धन उसने खाया है वो धन बाहर निकलेगा। जय भारत, जय हिंद। पिछले कुछ दिनों से हमारे कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के नेता ये ढोल पीटते फिर रहे हैं कि हमने जैसा काम कोटा में किया है और किसी मंत्री ने नहीं किया। मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करता हूं कि चोरों, तुमने जैसा काम किया है ऐसा कोई और नहीं कर सकता। तुमने 100 करोड़ रुपए की सड़कों के ऊपर सड़क बना दी। जिंदा घोड़ा 50,000 का, चोरों तुम्हारा मरा हुआ घोड़ा 5 लाख रुपए का। सात अजूबे बनाकर तुमने 45 करोड़ रुपए जनबंदी पे खर्च कर दिए। तुम्हारी मंत्री बीना का और तुम्हारा ईमानदार मंत्री भनत सिंह तुम्हें इस बात के लिए पूछ चुका है और शहर की जनता तो इंतजार कर रही है धारीवाल साहब कब चुनाव आए और कब आपका भारवा करें। मित्रों, इस बात की मैं कुंजल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। कुंजल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब आपने आह्वान किया है, आपकी एक आवाज पर सैकड़ों युवा कार्यकर्ता उमड़ पड़ता है और मैं इस मौके पर वकीलों द्वारा चलाई जा रही हाईकोर्ट बेंच की मांग का भी समर्थन का कुंजल जी से आह्वान करूंगा। बिना किसी औपचारिकता के जो कार्यकर्ता साइड में कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि सामने आ जाए। धारीवाल हो बर्बाद। भारत माता की। धारीवाल चोर है। और रजत आदरणीय हनुमान जी शर्मा, रिजपाल जी पारीक, ये मेरे सामने तक थोड़ी सी हटा दो, 2-3 तक यूं कर दो। तख्ती वाले साइड में हो जाओ। तख्ती वाले ये जगह तो भर दो, जगह मत रखो, भर दो।
तख्ती वाले हट जाओ, तख्ती वाले पीछे हो जाओ। अरे ऊपर ही पीछे चल जाओ, तख्ती वाले पीछे आ जाओ। भाई ब्रजेश शर्मा नीटू और कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता बंधु, शहर आंखों में गंभीर पीड़ा लेकर बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ के मंत्री और सरकार की आंखों का पानी मर गया। आज सवेरे उस हृदय विदारक घटना को पढ़कर आधा शहर रोया होगा। एक मासूम का इलाज कराने के लिए पिता उसको लेकर आ रहा था, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार के कारण उसकी बीमारी का नहीं, उसके सारे जीवन का इलाज हो गया। मासूम बच्ची सहित 3 लोग सड़कों में गड्ढों के कारण ट्रक के नीचे कुचलकर मारे गए। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की संदेश यात्रा कोटा में, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी धारीवाल जी को तो शर्म नहीं आती, आप तो शर्म करते, आपको तो थोड़ी लज्जा आती कि आप संदेश यात्रा सड़क मार्ग से कोटा से रामगंज मंडी जाने वाले, लेकिन सड़कों की हालत खराब होने के कारण आपने ट्रेन से जाना उचित समझा। अगर आप नैतिकता बरतते कि मैं क्या संदेश देने जाऊंगा हड़ौती में, सड़कें खराब है इसलिए ट्रेन से आ रहा हूं, रामगंज मंडी से सांगोर जाना है, सड़कें खराब है इसलिए अवध एक्सप्रेस से पहले कोटा आएंगे, और संभव हुआ तो फिर कोटा में हेलीकॉप्टर मंगाकर सांगोर सुल्तानपुर जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार की नैतिकता मर गई। आप एक दिन भी इन गड्ढों पर चल नहीं सकते। कोटा से रामगंज मंडी, रामगंज मंडी से सांगोर, इस कोटा का बासिंदा आपकी सरकार के नकारापन को छाती पर किस प्रकार से झेल रहा होगा। लगातार पिछले 4.5 सालों से आज आपको दिख रहा आंखों के आगे, आप में जरा सी शर्म होती, नैतिकता होती, तो तब तक कोटा शहर और जिले की सड़कें चकाचक नहीं हो जाती। आप संदेश यात्रा लेकर कोटा की धरती पर नहीं आते। आप संदेश क्या देने आए हो कोटा की धरती पर कि पिछली वसुंधरा जी की सरकार ने कोटा को आईआईटी दी, कोटा में आईआईटी आई, आईआईटी आने के बाद कोटा के विकास के नए 4 चांद लगेंगे, 100 पायदान कोटा आगे जाएगा। लेकिन आज आप कोटा को संदेश पढ़ाने आए हो। कोटा के लोगों, तुमने बुज़दिल हिजड़ा कायर मंत्री चुन दिया, इसलिए तुम्हारा हक छीन कर मैं जोधपुर ले गया। क्या यही संदेश पढ़ाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री आए कि मैं तुम्हारी आईआईटी छीन कर कोटा से जोधपुर ले गया? मैंने कोटा की धरती पर जो संभावित विकास की संभावना थी, उनके 100 साल तक काम लगा दिया। और जब कोटा के लोगों ने आवाज उठाई, हमारी आईआईटी चाहिए, तो कोटा के मंत्री कहते हैं, मेरी कर्मचारी बंधुओं से 2 मिनट निवेदन है। कोटा के मंत्री कहते हैं, जिसमें ताकत थी आईआईटी लेकर चला गया। मैं कहना चाहता हूं धारीवाल जी से, आपको यह कहते हुए जोर नहीं आया, जिसमें ताकत थी आईआईटी ले गए। आपने अपने आप को कमजोर और कायर स्वीकार कर लिया, लेकिन आपकी कायरता के कारण कोटा विकास की दृष्टि से 100 साल पीछे चला गया। आखिर
की सड़कें कोटा में बनाई। कोटा शहर के वासिंदे, अखबार के लोग, प्रशासन के लोग इन सड़कों को देखे। 10 लाख की आबादी का शहर नया बसा होता, 100 करोड़ में सड़कें और पानी का सिस्टम नया खड़ा कर दिया होता। लेकिन ये जिस 100 करोड़ को आप खर्च करने का दावा कर रहे हैं, ये 100 करोड़ रुपया सड़कों पर नहीं दिख रहा। ये तो मुझे सामने नवरंग फूल प्लाजा और आपकी कोठी पर नजर आ रहा। मंत्री जी, 100 करोड़ में शहर की सड़कों की सूरत शानदार हो जानी चाहिए थी। 100 करोड़ में माताओं के जो 50-60 लाल इन 2-3 सालों में काल को कर्ज शिकार हो गए। कई बहनों का सिंदूर उजड़ गया, कई माताओं की कोख छूनी हो गई। अगर 100 करोड़ सड़कों पर खर्च कर दिए होते तो गड्ढों के कारण काल के ग्रास इस कोटा के बासिंदे नहीं बनते। आप में नैतिकता नहीं, आप में शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची। आपने केवल एक धंधा कर रखा। आजकल आप मोहल्लों में जा रहे हो। 4 साल आपने कोटा शहर की सुध नहीं ली, कोटा की साल में जीना। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने हुंकार भरी 23 दिसंबर 2012, बेईमान मंत्री सावधान, अब कोटा में तुम्हारी दुकानदारी चलने वाली नहीं। तो चिंता हो गई। जो लोग कल्याण की भावना से काम करते, उन लोगों के मन में यह होती है बात, हमने 4 साल तक काम किया, अभी सेवा करने के लिए 1 साल और बचा। जितनी ताकत होगी, क्षमता होगी, सेवा करेंगे। लेकिन जो बेईमान और चोर जो सत्ता पर बैठे होते हैं, जो लूट कर खा रहे होते हैं, उनको 4 साल निकलने के बाद एक ही चिंता सताती है, अब केवल साल भर रह गया है, कैसे लूटा जाए, कैसे खाया जाए। और धारीवाल जी को एक ही चिंता सता रही। धारीवाल जी, आप विकास का दावा कर रहे हैं, मैं चुनौती देना चाहता हूं आपको। आप राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, इस कोटा के विकास के लिए 1 रुपया आप राजस्थान सरकार से लाए हो तो कोटा की जनता को हिसाब दो। आप 1 रुपया भारत सरकार से लेकर आए हो तो कोटा की जनता को हिसाब दो। इस शहर के गरीब बासिंदों ने कण कण करके जिंदगी भर की कमाई प्लॉट लेने के नाम पर, पट्टा लेने के नाम पर जो अपनी काट की पूंजी कमा कर रखी, आपके कारिंदा ने उनसे पट्टों में भ्रष्टाचार, 1000-1000, 2-2 की रिश्वत पट्टों के नाम पर, और जो करोड़ों रुपया कोटा शहर की जनता का प्लॉट के नाम पर जमा हुआ, आप उस जनता के धन की बर्बादी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, उस धन को बर्बाद कर रहे हैं। आप विकास की परिभाषा नहीं जानते। विकास शहर की गलियों में होना चाहिए, विकास शहर की सीवरेज को ठीक करने के लिए होना चाहिए, विकास शहर के पानी के निकास को ठीक करने के लिए होना चाहिए। शहर में समुचित सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों के रोजगार के प्रबंध होना चाहिए, लोगों को चिकित्सा सुविधा ठीक मिले, इस बात के प्रबंध होने चाहिए। लेकिन आपने तो एक काम कर लिया, गार्डन और तालाब को विकास की एक प्रयोगशाला समझ ले कि किस तरीके से यूआईटी और का तालाब और गार्डन के अंदर 100-150 करोड़ रुपया खर्च किया जावे। इस शहर में लोगों के घरों में चाय पीने के लिए कप नहीं, आपने शहर के सुंदरीकरण के नाम पर 10-10 लाख रुपए की कप की शक्ल के गमले लगा दिए। इस शहर के लोगों के पास 2 टाइम का रोजगार नहीं, आपने 10-10 लाख रुपए के घोड़े लगा दिए। इस शहर का व्यक्ति अपने मकान की छत के लिए तरसता रहता, उसके पास रोजगार नहीं, प्रबंध नहीं। 40 रुपए किलो में बाजार में लोहा मिलता है, 50 रुपए किलो में स्टील की एंगलें मिलती है। 7 बुजुर्गों के नाम पर आप 155 रुपए किलो का लोहा लगा रहे हो। आखिर ये कहां से इस जनता की धन की बर्बादी का आपने तरीका निकाल लिया? कोई PSR रेट नहीं, कोई टेंडर नहीं, कोई चूसडल नहीं, 7 अजूबे बना रहे हैं। आपके 4.5 साल के शासनकाल में आपने शहर को 7 अजूबों की शक्ल में बदल दिया। शहर सड़ रहा। आपने एक अभियान चला रखा, कैसे जनता के धन को लूटा जाए, कसोटा जाए, खाया जाए, और लगातार आप यूआईटी के धन की बर्बादी करते चले जा रहे हैं। तानाशाही नहीं चले।
करोड़ में से 80-85 करोड़ के ठेके हरपाल त्यागी, रविंद्र त्यागी के भाई के नाम पर, साधु के नाम पर, हरपाल त्यागी के नाम पर, चौधराबाई भाकर के भाई के नाम पर, ललित चित्तौड़ा जो कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष, करोड़ों रुपए के ठेके। आपने शहर का विकास हुआ नहीं हुआ, लेकिन आपने ये तय कर दिया शहर सड़ता रहे, शहर मरता रहे। मेरे कार्यकर्ता का विकास होना चाहिए। करोड़ों रुपए की सड़कें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टेंडर देके उनको माला माल कर दिया और खुद माला माल होते चले जा रहे हैं। आपने नाम तो लाल बहादुर शास्त्री, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के लोगों, चुल्लू भर पानी में डूब कर मरो। जिस आदमी का नाम लेते ही पहले नैतिकता सामने आ जाती है, लाल बहादुर शास्त्री। जिस आदमी का नाम लेते ही पहले समूचे भारत के राजनीतिक वातावरण में ईमानदारी की महक उठने लगती है, सदा सहता की महक उठने लगती है। और लाल बहादुर शास्त्री पार्क में आपने नाचने वाली, गाने वाली, लिपस्टिक वाली मूर्तियां लगा दी। आप क्या संदेश देना चाहते हो? अब लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस लिपस्टिक लगाकर नाचने गाने वाली कांग्रेस बन गई। लाल बहादुर शास्त्री की मर्यादा और सदा सहता के आचरण वाली कांग्रेस सब बेईमान और लुटेरों की कांग्रेस बन गई है। आप इस शहर का सत्यानाश कर रहे हो। आपको इस शहर का सत्यानाश करने का लाइसेंस किसी ने नहीं दिया। आप घमले मत लगाओ। 10-10 लाख के आप इस शहर का विकास करना चाहते हो तो सैंपल जो बंद हो गए उसको चालू करो। विकास तो यह है, हाई कोर्ट जो कोटा का वकील लगातार कई सालों से मांग रहा है, कोटा की जनता मांग रही है। आप विकास करना चाहते हो तो कोटा में हाई कोर्ट की बेंच लेकर के आए। आपका खाने में माहिर, आपके पास माहिर है खाने में, आप बहुत बड़ा कोई कला है आपके पास, इसी काम का सामर्थ्य है आपके पास, इसलिए आप ताकतवर बेईमान मंत्री नजर आ रहे हैं। लेकिन आपकी हैसियत का अंदाजा इससे लगाया जाता है। IIT जाए तो आपके तो मैं कमजोर हूं, मुख्यमंत्री में ताकत भी ले गया। और कोटा के वकील जब रेवेन्यू बोर्ड, उपभोक्ता बेंच और हाई कोर्ट की बेंच के लिए जावे तो वकीलों को आप आश्वासन देने का प्रयास करो। अजमेर में प्रभा ठाकुर और सचिन पायलट के कारण रेवेन्यू बोर्ड की स्थायी बेंच, वहां के वकीलों के और उनके पॉलिटिकल लोगों के दबाव में कोटा नहीं आ सकती। उदयपुर में CP जोशी का बहुत दबाव, इसलिए हाई कोर्ट की बेंच नहीं आ सकती। वहां तो सचिन पायलट और प्रभा ठाकुर का दबाव, उदयपुर में CP ठाकुर का दबाव, CP जोशी का दबाव है। और कोटा का प्रतिनिधि कायर है, हिजड़ा है, नपुंसक है। आप शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब कर मरो, विकास की परिभाषा सीखो। आओ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से 77 में हमारा राज आया, ललित किशोर चतुर्वेदी थर्मल लेकर आए तो महीने की पहली तारीख से 10 तारीख तक ठेकेदार के पास काम करने वाले बेलदार से लेकर चीफ इंजीनियर तक 15 से 25 हजार लोगों को तनख्वाह मिलती है। और वो तनख्वाह जो पहली तारीख से 20 तारीख के बीच सब्जी के ठेले से लेकर किराना की दुकान, तेल की दुकान, कपड़े के व्यापारी और मेडिकल के व्यापारी के पास आती तो 25,000 व्यापारियों के परिवार को रोजगार मिलता है। इसको विकास कहते हैं। आपने तो विकास समझ लिया। UIT के धन से गमला लगा दो 10 लाख का, UIT के धन से घोड़ा लगा दो 10 लाख का, UIT के धन से शास्त्री के पार्क में नाचने वाली नर्तकियों के फोटो लगा दो। अरे धारीवाल जी, कान खोलकर सुन लो, 4 महीने और बचे, तुम्हारी मनमर्जी चला दो। इसी चौराहे पर कोटा की जनता तुम्हें नचाकर छोड़ देगी। आपने भ्रष्टाचार के अलावा क्या किया? आपने अपनी सत्ता और सामर्थ्य का उपयोग किस पे किया? आप गार्डन और तालाब को इसलिए सजा रहे। लोग मुझसे कहते हैं आकाशवाणी के अंदर आपके बेटे के नाम पर बेमियादी 1,10,000 स्क्वायर फीट जमीन है। चुनाव निपटते आप उस पर 5 स्टार होटल लाना चाहते हो, इसलिए तालाब और गार्डन सजा रहे हो। आपने जयपुर गोल्डन से लेकर सरोवर तक की प्रॉपर्टियां खरीदने का अभियान चला दिया, इसलिए आप छोटे ट्रांसपोर्टरों को उछाल रहे हो। कोयला वाले की हवेली आपने लखपत राय जी जैन की पार्टनरशिप में खरीद कर वहां पर 5 स्टार कल्चर के कॉर्पोरेट और रेजिडेंशियल कैंपस बनाने का काम शुरू कर दिया। आपने तो सत्ता की ताकत अपने आप को ताकत और अपनी पीढ़ियों का इंतजाम करने के लिए लगाई। आपने अपने बेटे की 40 करोड़ की बिल्डिंग के
के सामने यूआईटी से 120 फीट का रोड बनाने के लिए इस शहर के गरीब लोगों के झोपड़े उजाड़ दिए। इस शहर ने देखा 70 साल की वृद्धा माता जिसके खून के आंसू रोते हुए अखबारों में फोटो छपा। धारीवाल जी, आपको अपनी माता के खून के आंसू की कीमत का अंदाजा इसलिए नहीं है कि आप एयर कंडीशन के बंगले में पैदा हुए हो, किसी बापू बस्ती में गरीब के घर पैदा होते और आपके माँ और बाप मजदूरी करके एक आशियाना बनाते और उस आशियाना को यूआईटी का बुलडोजर तोड़ देता और जिंदगी भर का सपना टूटता और आपकी माँ रोती, तब आपको माँ के आंसुओं की कीमत पता चलती। आपने गरीबों के आंसुओं के ऊपर बुलडोजर चलाकर अपने बेटे की बिल्डिंग को सजाया, उसकी कीमत को बढ़ाया, उसके लिए सड़कें बनाई। आपने सेमटोर के श्रमिकों को बेवकूफ बनाया। कौन है गुरमुख सिंह सरदार? सारा शहर जानता है। आपके बेटे का पार्टनर, आप मुझे आपकी जमीन बैंक में गिरवे रखी हुई है, मेरे नाम बेचकर रजिस्ट्री कराकर इंतकाल खुला दें, आप कहोगे जो कर जाऊंगा। सेमटेल की 20 बीघा जमीन बैंक के नाम मॉर्गेज का ठप्पा लगा हुआ, गुरमुख सिंह सरदार के नाम रजिस्ट्री हो गई, इंतकाल खुल गया। ये सरकार की पर्ची के बिना नहीं हो सकता। आप तो पर्चे के पीछे रियल इस्टेट के बड़े भारी अखिल भारतीय स्तर के भूमाफिया की तरह इस शहर पर आंखें गड़ाकर बैठे हुए हो। सत्ता में ताकत में रहते हुए इस शहर की 23 कीमती जमीनों को कैसे खा जाऊं, सत्ता की ताकत में रहते हुए कैसे अरबों खरबों की प्रॉपर्टी जुटा लूं। आप इस अभियान में लगे हुए हैं, आपको इस शहर की चिंता नहीं है। अब आप जब चुनाव आ गए तो आपको चिंता सताने लगी। बेईमानों, चुल्लू भर पानी में डूब पड़ो, शर्म करो। 500 रुपए की पेंशन बांटकर आप इस शहर का ईमान खरीदना चाहते हो, राजस्थान और देश का ईमान खरीदना चाहते हो। माफी मांगो हिंदुस्तान और राजस्थान से अपने 65 साल के गुनाह की, जिसमें आपने हिंदुस्तान की 48 करोड़ जनता को इस स्थिति में ले जाकर खड़ा कर दिया कि रात को सोता है तो सुबह की चिंता रहती है और सुबह उठता है तो शाम की चिंता रहती है, और अगर दिन में बेलदारी नहीं मिलती तो शाम को चूल्हा नहीं जलता, उसके बच्चों के पेट में भूख की आग जलती है। ये हालत 40 से 48 करोड़ भारत की है। इस गुनाह के लिए हिंदुस्तान से कांग्रेस के लुच्चों को माफी मांगनी चाहिए। इस गुनाह के लिए आपको हिंदुस्तान के सामने अपना अपराध स्वीकार करके नैतिकता के आधार पर सत्ता छोड़कर कुछ समय संन्यास में जाना चाहिए। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं। तुमने हिंदुस्तान को आर्थिक दृष्टि से विकलांग बना दिया, जर्जर बना दिया, और अब जब देश का भरोसा टूट रहा है तो आप भरोसे को खरीदना चाहते हो। 500 रुपए की पेंशन ले जाओ, 1500 रुपए के कंबल के लिए ले जाओ, साड़ी ले जाओ, शर्म करो। 500 रुपए की कंबल, 500 रुपए की पेंशन, 1500 की साड़ी से लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधर सकता। लोगों के जीवन स्तर पर आपने ग्रहण लगा दिया। इस ग्रहण का गुनाह तय होगा, इस ग्रहण के गुनाह के लिए दंड तय होगा, और ये दंड केवल यही होगा कि नवंबर में राजस्थान से विदाई का अभियान शुरू करें और मई 2014 में भारत से कांग्रेस की विदाई कर दें। ये संकल्प आज हम सबको लेना चाहिए। मित्रों, मैं नहीं कह रहा, आज मुख्यमंत्री जी सड़क से जाने पर का हिम्मत नहीं कर पाए, शर्मानी चाहिए। अखबार के लोग खड़े हैं, पूछे मुख्यमंत्री जी से, आज हम शहर की सड़कों का दर्द लेकर कलेक्टर के पास आए। मुख्यमंत्री जी, आप उस दर्द को पालते तो पेंसिल दौरा करते, आप बेशर्मी से ट्रेन से गए, ट्रेन से आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, और आपके मंत्रियों को लज्जा इसलिए नहीं आती। सरकार की गाड़ियां, सरकार का डीजल, सरकार का पैसा, जनता का पैसा, उनके काका जी का पैसा नहीं जाता, यहाँ जनता का खुद का पैसा लग रहा है। जनता की गाड़ियां टूट रही है, जनता के लाडले मर रहे। स्कूटर पर घूमा मंत्री जी, त्यागी जी, आप गए थे सिंगापुर यूआईटी के धन की बर्बादी करने के लिए, और कहकर आए थे मैं कोटा की सड़कों की स्थिति सिंगापुर की सड़कों की तरह कर दूंगा। सड़कों की स्थिति तो मुझे सिंगापुर की तरह नजर नहीं आ रही, लेकिन सिंगापुर के लोगों की तरह यूआईटी के चेयरमैन मुझे माला माल नजर आ रहे हैं, धारीवाल जी माला माल नजर आ रहे हैं। इन बेईमानों ने इस शहर का सत्यानाश कर दिया, गुमराह कर रहे हैं। हम पट्टे दे रहे हैं, पट्टों पे शर्तें लिखी। धारीवाल जी, त्याग पत्र दे दो, मेरे सामने बहस करने के लिए आ जाओ। आपने बयान दिया था, अभी तो दे दो, चुनाव है, वोट चाहिए, जरूरत पड़ी तो बाद में कैंसिल कर देंगे। आपने उन्हीं पट्टों में शर्त लगा रखी है, पट्टा
बेचा नहीं जाएगा, पट्टे पर लोन नहीं मिलेगा। अगर ये शर्तें ही लगानी थी तो क्यों गरीब को पट्टे का सपना दिखाया? वो वैसे ही 40, 50, 100 साल से बैठा था। तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि उसे जाकर कोई हटा दे, और हटाते और तुम अगर इस प्रकार का दुस्साहस करते तो पहले हमारी छाती पर बुलडोजर चलता, उसके बाद किसी गरीब की झोपड़ी मिटती। लेकिन तुम वोट के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। कह रहे हो ये आटा वार्ड नंबर 52, जून, जुलाई, मांगीलाल, केसरीलाल, ये मेरे पास कीड़े हैं। कह रहे हैं हम 2 रुपए किलो का आटा, 1 रुपए किलो का गेहूं देंगे। बीच में आपने पढ़ा होगा ये विक्रम सिंह मनोहर वार्ड नंबर 52, ये काटा, ये 3-3 लोगों ने आटा पहुंचाया है। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था जो देश का गेहूं सड़ गया है उस गेहूं को समुद्र में मछलियों को खाने के लिए डाल दो। लेकिन इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार मछलियों और इंसानों में कोई अंतर नहीं समझती। वो सड़ा हुआ गेहूं और सड़ा हुआ आटा इस देश के गरीबों के नाम पर 2 रुपए किलो और 1 रुपए किलो में दे रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। अरे आप में नैतिकता होती तो आपने 60-65 साल राज किया है। इस गरीब की माली हालत को सुधार कर इसको पराश्रित नहीं, इतना बड़ा आत्मनिर्भर बनाते कि ये 1 रुपए किलो की भीख नहीं, जरूरत पड़े तो 20 रुपए किलो का आटा खरीदता, 500 रुपए की भीख नहीं, जरूरत पड़े तो ये होली दिवाली 50,000 रुपए का सामान खरीदकर आत्मसम्मान से दिवाली मनाता। जरूरत पड़े तो ये लोकतंत्र की जनता जनार्दन है, तुम्हारी 1500 रुपए की साड़ी इसकी आबरू नहीं ढक सकती। ये तो भगवान कृष्ण ने प्रजातंत्र की जनता जनार्दन है। इसको इतना सामर्थ्य मिल जाना चाहिए था कि जरूरत पड़ती तो 100 द्रौपदियों का कोई दुशासन चीरहरण करता तो ये हाथ बढ़ाकर हजारों साड़ियां उन द्रौपदियों की चीर ढकने के लिए, तन ढकने के लिए दे देते। लेकिन तुमने तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन को, इस भगवान स्वरूपा जनता को द्रौपदी बना दिया। इसका चीरहरण कर रहे हो और 1500 रुपए की साड़ी देकर कहते हो तुम्हारा चीर ढक लो, तुम्हारा तन ढक लो। बेईमानो तुम बहुत बड़े गुनाहगार, तुम अपराधी हो, तुम में लज्जा है नहीं, तुम में नैतिकता नहीं, तुम में हया है, बेशरम, बेहया हो। तुम्हें नैतिकता अगर बची है तो इस्तीफा दो। और मुख्यमंत्री जी आप ट्रेन से आ रहे हैं, ट्रेन से गए, उन लोगों के साथ आज माफी मांगो। आज शाम को सर्किट हाउस था, तब तो मानूंगा। अपने आप को गांधीवादी कहते हो और चलते हवाई जहाज में हो। शाम को सर्किट हाउस पे मुख्यमंत्री माफी मांगे, मैं सड़क से नहीं जा पाया, सड़क से नहीं आ पाया। ये कोटा की जनता कैसे पलटी होगी? मैं इस गुनाह के लिए मेरे निकृष्ट मंत्री धारीवाल की तरफ से और मुख्यमंत्री के नाते राजस्थान की ओर से माफी मांगता हूं। इस कोटा की जनता से माफी नहीं मांगे और आज मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगे, धारीवाल को नहीं हटावे तो नया से तय करके जाइए। सबसे पहले धारीवाल हटेगा और राजस्थान से कांग्रेस की सरकार हटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से सर्किट आउट करेंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता, हमने दुनिया के कई इतिहास पर, आपने एक कान के युद्ध का जिक्र इतिहास में सुना हो कि ब्रिटेन के एक सिपाही का कान फ्रांस के सैनिक ने काट लिया और इतनी सी घटना के खिलाफ दुनिया के 2 देशों का भीषणतम जंग हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात, ऐसी कमजोर और कायर सरकार बैठी, बांग्लादेश के सैनिक आवे, हमारे 24 सिपाहियों की आंखें फोड़कर लाशें बिछा जाए, पाकिस्तान के सैनिक आवे, हमारे सैनिक का सिर काट कर ले जावे, और कल रात को हमारी चौकियों पर हमला बोलकर 5 सैनिकों को शहीद कर दे। और इस भारत की सरकार और इसके मुखिया ये कहकर तीसरी कर ले, संकट की घड़ी में शहीदों के परिवार के साथ सरकार खड़ी है। उससे शहीद के बेटे को बाप नहीं मिल सकता, शहीद की विधवा को मांग का सिंदूर नहीं मिल सकता। बेशर्म हो, शर्म हो तो चुल्लू और पानी में डूब कर मरो। तुम्हारी तो नैतिकता मर गई। इस देश के आत्मसम्मान को मत मारो, इस देश के जमीन को मत रोंदो। धारीवाल जी, हाई कोर्ट चाहिए हमको, उपभोक्ता बेंच चाहिए, रेवेन्यू बोर्ड की बेंच चाहिए। उदयपुर में जाने वाली है, मैं आज आपसे कह रहा हूं तैयार हो जाना। 19 अगस्त को सुन रहे उदयपुर में शिलान्यास है,
वहां शिलान्यास होगा, या धारीवाल जी का पत्थर उखाड़ कर फेंक देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। यहां से सर्किट हाउस चलेंगे और जब 5 सैनिक शहीद हुए 2 मिनट का मौन रखेंगे, उसके बाद विसर्जन होगा। भारत माता की ये हमन ही ज्ञापन समझ ले। इस बेशरम सरकार के हाथों में कागज देने का कोई असर नहीं होता। इसका